हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये पढ़ा। इसका क्लासिफिकेशन, इसके सोर्सेज, इसकी यूजेस या इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी अधिकता से होने वाले रोग। इन तीनों चैप्टर्स में हमने जो है इनकी जो आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने छोड़ दी थी। इसलिए हम इसको एक ही चैप्टर में तीनों को जो है डिस्कस करेंगे कि किस इंसान के लिए किसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं जो है आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा आरडीए होता है, ये आईसीएमआर इंडिया, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा दैनिक आवश्यकताओं को विभिन्न जो है प्रयोगों से और ये सब करके और एक ये हमें लिस्ट तैयार करके देती है जिसे हम आरडीए टेबल कहते हैं, या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, या दैनिक आवश्यकताएं हमारी जो होती हैं कि किस इंसान को किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, इसके अंदर हम अगर देखें तो इसको जो है इस लिस्ट को जो है ये कैटेगरी, इसको हम आरडीए टेबल बोलते हैं। और इस लिस्ट को जो है मैं आपको लेटेस्ट आरडीए टेबल से जो है ये डिस्कस कर रही हूँ। ये रिवाइज होती रहती है समय समय पर, इसमें और कोई जो भी नए शोध होते हैं उसके अनुसार। तो इसको हम अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहला कॉलम रहता है वो रहता है ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, मैन वुमेन, मैन मतलब आदमी औरत, ठीक है, या इन्फेंट्स या जो बच्चे होते हैं 0 से 12 महीने तक के, फिर बच्चे 1 से लेके 9 साल तक के, फिर हम इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग एज ग्रुप के उसमें डिवाइड करते हैं, 10 से 12 साल या ऐसे 13 से 15 साल और फिर 16 से 17 साल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है जिसमें हम इनको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हर इंडिविजुअल की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। एक्टिविटीज़ से मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान तो सेडेंट्री वर्कर होता है, जैसे कि मैं हूँ, बहुत ज़्यादा हम जो है काम अगर टेबल चेयर पे बैठकर ही काम कर रहे हैं, हमारा कोई दूसरा मेहनत का काम नहीं है, या मॉडरेट वर्क है ना, जैसे गृहिणियाँ होती हैं, या मैं भी हो सकती हूँ, जैसे हम घर का भी करते हैं या बाहर का भी काम करते हैं, साथ में जॉब भी है, तो हम मॉडरेट वर्कर हो गए, यानी कि कुछ अधिक कार्य करते हैं। तो सेडेंट्री माने जो साधारण श्रम करने वाले होते हैं। मॉडरेट वर्कर कौन होते हैं, जो मध्यम श्रम करने वाले होते हैं। और तीसरी कैटेगरी इसमें होती है हैवी वर्कर्स। हैवी वर्कर्स कौन होते हैं, जो बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, हमारे श्रम के आधार पर जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। जितना ज़्यादा हमारा शारीरिक श्रम होगा उतनी ज़्यादा हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो तीसरा हैवी वर्कर कौन होते हैं, बेसिकली ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा चालक हो गए, है ना, जो शारीरिक श्रम जिनका बहुत अधिक रहता है, उनको हम हैवी वर्कर में डालते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और जो है विमेन के अंदर हम अगर देखें या औरतों में हम देखें तो इसमें भी ये 3 कैटेगरी तो होती हैं कि हल्का श्रम करने वाली, मध्यम श्रम करने वाली और बहुत अधिक श्रम करने वाली। और इसके अलावा औरतों में या विमेन में 2 और कैटेगरी होती हैं, वो है प्रेग्नेंट विमेन और नेक्स्ट होती है आपकी लैक्टेशन। लैक्टेशन में हम इसको लैक्टेशन पीरियड यानी डिलीवरी के बाद का समय, धात्री अवस्था, जबकि मदर जो है वो बच्चों को फीड कराती है, इस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड को हमने 2 भागों में विभक्त किया है, 6 महीने का। 0 to 6 मंथ्स, 0 to 6 मंथ्स यानी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक का समय, और फिर 6 महीने से 12 महीने तक का जो समय है उनको 2 पीरियड्स में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब जो है आपकी हम बात करते हैं ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जो सेडेंट्री वर्कर होता है, ये मैं टेबल आपके साथ में जो है शेयर करूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आप इसको याद कर पाएं। और जब भी आप इसको देखें तो इसकी जो यूनिट्स हैं, हर न्यूट्रिएंट की
जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं और यूनिट साथ में लिखना आवश्यक होता है, जिससे हमें पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहली कैटेगरी लेते हैं अपनी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। ऊर्जा यानी हम इसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता भी कह सकते हैं ना। कुल ऊर्जा मतलब जो भी आपके आहार से वसा और या कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा मुख्य जो है वो अवयव रहता है हमारी इंडियन स्टेपल डाइट का, तो हम इसको मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें वसा भी सम्मिलित है और प्रोटीन को रेयर केसेस में बॉडी इस्तेमाल करती है ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, तो सेडेंट्री वर्कर के लिए, जो सेडेंट्री वर्कर यानी हल्का श्रम करने वाला, और किसकी बात कर रहे हैं, पुरुष की, तो हल्के श्रम करने वाले पुरुष की जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो है 2320 किलो कैलोरीज। ऊर्जा को हम किस जो है यूनिट में मापते हैं, वो है किलो कैलोरीज। तो सेडेंट्री वर्कर जिसका कि बॉडी वेट कितना है 60 किलोग्राम। ठीक है, हम ये मानते, देखिए वैसे तो इस लिस्ट के अंदर हर इंसान जो है वो उसका वेट अलग होता है और एक दूसरे से वेरी करता है, लेकिन इस लिस्ट में हम सबके वेट के अनुसार नहीं दे सकते, ये बहुत एलैबोरेट हो जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड मेल और फीमेल जो है इनका एक बॉडी वेट मान लिया है और उसके अनुसार जो है हमने ये सारी आरडीए टेबल में जो आवश्यकताएं हैं इनको दिया है। ठीक है, तो हम जो है स्टैंडर्ड बॉडी वेट एक मेल का मानते हैं 60 किलोग्राम्स। ठीक है, एक जो है मैच्योर एक मेल पर्सन जो है उसका हम मानते हैं कि अगर कोई 60 किलोग्राम का है, देखिए ये 60 किलोग्राम का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जिसका वेट इससे कम है तो उसकी आवश्यकताएं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे अपने आप कम हो जाएंगी थोड़ी। ठीक है, उसके अनुसार हमें कैलकुलेट करना है कि 60 किलोग्राम के व्यक्ति के लिए इतना है तो इतने किलोग्राम के व्यक्ति के लिए वो आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, ये हम अपने हिसाब से वेरी करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 80 किलो है या 85 है या 100 किलोग्राम है, तो उस कंडीशन में जो कैलोरीज हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उतनी हम उसको नहीं देंगे, कैलोरीज कम हो जाएंगी अगर बॉडी वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो 60 किलोग्राम का एक हल्का श्रम करने वाला पुरुष जो है उसकी दैनिक आवश्यकता ऊर्जा की कितनी है 2320 किलो कैलोरीज। ठीक है, और मॉडरेट वर्कर की जो कि 60 किलोग्राम का है उसकी दैनिक आवश्यकता ऊर्जा की कितनी है 2730 किलो कैलोरीज। ठीक है, हम देखेंगे। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर अपन कंपैरेटिव करते हैं। अगर भारी श्रम करने वाला व्यक्ति है जिसका बॉडी वेट जो है वो 60 किलोग्राम है, तो उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होगी 3490 किलोग्राम। अगर हम देखेंगे सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे इनका श्रम बढ़ रहा है उसी के आधार पर इनकी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा का जो आरडीए है किलो कैलोरीज के अंदर, वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि एक सेडेंट्री मेल जो है व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, तो हम बताएंगे कि 2320 किलो कैलोरीज। जब हम किलो कैलोरीज साथ में लगाएंगे तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, और जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया है आपको कि कैसे, क्यों बढ़ती जा रही है ना, दैनिक आवश्यकताएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका शारीरिक श्रम भी बढ़ रहा है। जितना अधिक शारीरिक श्रम होगा उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी वुमेन की या महिलाओं के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार से होती है। सबसे पहला है सेडेंट्री वर्कर, महिला या हल्का श्रम करने वाली महिला जिसका कि बॉडी वेट 55 किलोग्राम है। उसका अगर हम ऊर्जा की आवश्यकता देखें तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1900 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, ये जो ऊपर भी मेल की मैंने बताई है ये किलो कैलोरीज कैसी है पर डे, एक मील की बात नहीं कर रहे, हम पूरे दिन की या दैनिक आवश्यकता की बात कर रहे हैं। तो सेडेंट्री वर्कर की जो दैनिक आवश्यकता है वो है 1900 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है,
फिर मॉडरेट वर्कर की जो आवश्यकताएं हैं, जो कि एक महिला है जो कि 55 किलोग्राम की है, तो उसकी मॉडरेट आवश्यकता है मॉडरेट वर्कर की, सॉरी एक्सक्यूज मी, 2230 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे जैसे महिला का श्रम बढ़ेगा उसकी दैनिक आवश्यकताएं कम होगी। इसके अलावा हैवी वर्कर फीमेल जो है उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होगी, 2850 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब हम अगर महिलाओं के इसमें देखें कैटेगरी में, तो सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी, धीरे धीरे जैसे जैसे इनका श्रम बढ़ रहा है इनकी दैनिक आवश्यकताएं ऊर्जा की बढ़ रही हैं। अब मैं आपको एक बार कंपेयर करूंगी। हम अगर ये भी पूछ सकते हैं कि मेल की आवश्यकताएं जो है, मेल की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है वो फीमेल से ज़्यादा क्यों है। ठीक है, एक हम अगर हैवी वर्कर मेल की बात करें और एक हैवी वर्कर फीमेल की बात करें, तो मेल की हैवी वर्कर की दैनिक आवश्यकताएं 3490। ठीक है, और फीमेल की हैवी वर्कर की आवश्यकता है 2850 या 2850। ठीक है, तो हम ये पूछ सकते हैं या हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है कि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। देखिए, मैं इसको यहाँ पे जस्टिफाई करती हूँ कि जो मेल्स मेंबर्स होते हैं या मेल्स जो होते हैं उनमें जो मसल मास होता है, जो पेशियां होती हैं बॉडी के अंदर, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और फीमेल्स में वसा की मात्रा अधिक होती है और मसल मास जो है बॉडी के अंदर वो कंपैरेटिवली कम होता है मेल्स के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेल्स के अंदर फैट कम होता है और मसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए जो शारीरिक शक्ति की, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात करें, तो मेल्स में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स नॉर्मली। ठीक है, अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में वसा की मात्रा अधिक होती है और जो मसल्स हैं उनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये ही डिसाइड करती है ऊर्जा की आवश्यकता को। ठीक है, तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है मेल्स को, इसलिए क्योंकि उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, मस्कुलर एक्टिविटी उनमें ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडी की दैनिक आवश्यकता ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी की दैनिक आवश्यकता जो है वो होती है +350। अब आप कहेंगे कि सिर्फ +350 क्या चीज़ है, +350 किलो कैलोरीज। अब हमें क्या करना है कि अगर प्रेग्नेंट विमेन सेडेंट्री वर्कर है तो हम सेडेंट्री वर्कर की जो दैनिक आवश्यकता है 1900। ठीक है, 1900 + 350 किलो कैलोरीज। ठीक है, फिर अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो मॉडरेट वर्कर है तो हम क्या करेंगे, 2230 + 350 किलो कैलोरीज। ठीक है, और अगर जो महिला है वो हैवी वर्कर है तो हम क्या करेंगे, 2850 + 350 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो ये जो 350 किलो कैलोरीज हैं ये एक्स्ट्रा हम उस मॉडरेट हैवी सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर फीमेल को ऐड कर देंगे या और देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से बढ़ जाती है, क्योंकि मदर को अपने साथ साथ में जो ग्रोइंग फीटस है या जो भ्रूण माँ के अंदर पल रहा है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अब लैक्टेशन पीरियड की, तो लैक्टेशन पीरियड को जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 भागों में हमने बांटा हुआ है, 6 महीने तक का समय और फिर 6 से 12 महीने तक का समय। ठीक है, डिलीवरी से 6 महीने तक का समय, इसके अंदर हम करते हैं +600। अब आप कहें ये +600 जो है ये आपकी प्रेगनेंसी की आवश्यकता से जो एक्स्ट्रा दे रहे थे उससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मदर अपनी बच्चे की आवश्यकता पूरी कर रही होती है और बच्चे की बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस तो काम करने लग जाते हैं जन्म के समय तक, है ना, लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, उसकी इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि पैदा होने के
बाद उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि पैदा होने के बाद बच्चे की आवश्यकताएं ऊर्जा की बढ़ जाती हैं। इसलिए हम 6 महीने तक डिलीवरी के बाद एक्स्ट्रा 600 किलो कैलोरीज जो हैं वो माँ को देते हैं। और क्यों? क्योंकि जो है 6 महीने के अंदर बच्चा ग्रो भी करता है, बच्चा हाथ पैर भी चलाता है थोड़े बहुत, है ना, बच्चा रोता भी है, तो उसमें और उसके लंग्स भी काम करते हैं, उसके बॉडी के सारे फंक्शन अपने आप काम करते हैं। पहले उसको पचा हुआ भोजन ही मिल रहा था, ठीक है, लंग्स पैदा होने के बाद काम करने लगते हैं। तो ये इसके लिए जो है पहले 6 महीने में ऊर्जा की आवश्यकता, जो बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता है, इसके लिए हम 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा प्रदान करते हैं। इसके अलावा 6 महीने से 12 महीने तक हम जो ऊर्जा की आवश्यकता देते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता को अगर हम देखें तो इसमें हम एक्स्ट्रा 520 किलो कैलोरीज ऐड करते हैं सेडेंटरी, मॉडरेट और हेवी में, ठीक है। 520 क्यों ऐड करते हैं? हम कहेंगे कि 0 से 6 महीने पे जब बच्चा छोटा था तो हमने 600 दिया, और अब हम क्या दे रहे हैं? 520 दे रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 6 महीने तक का होता है। 6 महीने के बाद वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चे को हम धीरे धीरे सॉलिड फूड पे शिफ्ट करते हैं, तो वो टोटली माँ के दूध पर डिपेंडेंट नहीं होता है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, ठीक है। तो 6 से 12 माह पर, क्योंकि बच्चा ओरल फीड भी लेने लग जाता है, उसको आप सेरेलैक है या और खिचड़ी या कुछ इस तरीके की सॉफ्ट केला, उबला हुआ आलू, चावल, ये भी आप देने लग जाते हैं, वो टोटली माँ पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसलिए हम जो ऊर्जा की एक्स्ट्रा आवश्यकता है वो कितनी देते हैं? 520, ठीक है। 520 को हम सेडेंटरी, मॉडरेट या हेवी वर्कर के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपसे शेयर करूंगी पूरा आरडीए टेबल, आप इसको याद करेंगे कि सेडेंटरी वर्कर की मेल की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, फीमेल की कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और वसा की दैनिक आवश्यकता, ठीक है।